गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये नया वर्ष आप लोग के लिए काफ़ी खुशियां लाए, सफलता प्रदान करे। सीबीएसई की 10th और 12th की परीक्षा तो 4 मई से घोषित हो गई। बिहार बोर्ड ने अपने नियत समय पर लेने का शायद मन बनाया है। यूँ कुछ प्रेशर पर में डेट बदलने की थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए आप लोग 1 फरवरी वाली डेट को मान के चलें। मैंने हर रोज़ 1 डोज नामक कोर्स को शुरू किया है, जो प्री एग्जामिनेशन एग्जाम आइडिया के नाम से जाना जाता है। इसको ठीक से देखेंगे तो आपको 70-80% मार्क्स यूं ही मिल जाएगी। लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस हो, कॉम्प्रिहेंशन आप कहीं किए होंगे, किताब का अध्ययन कहीं किए होंगे या कर रहे होंगे तो बेहतर होगा। यहाँ के स्टूडेंट्स बुक्स के लिए ऐप पर भी बने रहेंगे और यूट्यूब पर में अलग से हर रोज़ 1 डोज नामक चलती रहेगी। यूँ 22 से 25 दिन का हमने टाइम लिया है, ये पूरे जनवरी टाइम दिया है। 2 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। बीच में एक मॉडल क्वेश्चन भी दिखाएंगे और जो भी टॉपिक जिस दिन हम करवाएंगे, प्रिय छात्रों छात्राओं आप सभी लोग मिलकर करें। निःशुल्क शिक्षा है, बस थोड़ा सा आपका सम्मान प्यार जो मिलता है मुझे भी कुछ करने को विवश कर देता है। मैं नए साल में नए जोश खरोश के साथ आज आपके लिए लाया हूँ हर रोज़ 1 डोज में ग्रुप बी से इंग्लिश के लिए मैचिंग टेस्ट। बहुत ही हल्की चीज़ है, इन्हें एक बार हर एक चीज़ दोहराना है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आज हम बनवाएंगे। इन पर ध्यान रखना है। आज के एपिसोड 5 से 10 नंबर के बीच, 8 हो 9 हो 10 हो, 5 तो मैचिंग से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 3-4, यूँ आपके 9-10 कहिए, यानी 5 से 10 के बीच आपके मार्क्स आ सकते हैं यदि आज के खुराक को अच्छी तरह पचा लें। आइए, मॉडर्न सेंटर काशीपुर के बैनर के तहत हम लोग लेने जा रहे हैं एग्जाम आइडिया के हर रोज़ 1 डोज नामक चीज़ से। ये एग्जाम आइडिया है, प्री एग्जामिनेशन आप आइडिया ले रहे हो, ठीक ना। इसका नाम हर रोज रखा, 1 डोज रखा। डोज का मतलब खुराक होता है। एक खुराक डेली लीजिए। हम सब्जेक्टिव भी समझाएंगे, धैर्य रखनी पड़ेगी। इन्हें 5 दिन 7 दिन किए, कुछ सब्जेक्टिव भी समझा दीजिए। पूरे मॉडल करवाएंगे। एक तरफ हम ग्रुप ए यानी सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव्स को भी धुलवाएंगे और दूसरी तरफ इंस्ट्रक्शंस देंगे। यूँ मेरे एटम बम को आप लिए होंगे या ले रहे होंगे या लेंगे तो आपको विधिवत उल्टाइएगा। कविता में 4-5 इंपॉर्टेंट मांगने की जरूरत नहीं है, क्रम से 4-5 देखिए, वही इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोज में जाइए, 4-5 देखिए, वही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जाएंगे, 4-5 देखेंगे, इंपॉर्टेंट वही ज़्यादा है। आपको छांट करके हमने प्रोज पोएट्री स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 60 क्वेश्चन भी दिया है और भी गेस का गेस जो होगा हम बीच बीच में बताते रहेंगे। मॉडल क्वेश्चंस 5 जरूर आप यूट्यूब पर में करते रहेंगे। प्रिंटिंग मटेरियल्स भी हमारे क्लास में दी जाती है। क्लास के इन मटेरियल्स को भी आप पाना चाहते हैं तो 10-20 रुपये में मिल जाएंगे प्रिंटिंग किए हुए। आपको कोई बड़ी रकम नहीं लगती है। एटम बम भी भाषा की 35 रुपये कम से कम लगते, लेकिन 5 रुपये और मैंने कम करके 30 किया है। साइंस के भी अवेलेबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो आप 35 रुपये ईच ले सकते हैं। वही यूँ 45 रुपये है, 10 रुपये की छूट दी गई। कोरोना काल में हमने कम दाम किया है और कम दाम में ही छात्रों तक पहुंचना चाहते हैं। आपके रिजल्ट बेहतर हो, फिर आप नए साल में नए कोर्स के साथ मुझसे मिल सकते हैं, चाहे वो स्पोकन के लिए हो, बेसिक प्लस स्पोकन क्लासरूम फैसिलिटी या बेसिक प्लस कॉम्पिटिटिव कोर्सेस आप ले सकते हैं। बेहतर ढंग से अंग्रेजी होनी चाहिए, पर्सनालिटी आपकी डेवलप्ड होनी चाहिए। तो आइए मैचिंग टेस्ट के साथ शुरू होते हैं। एग्जाम आइडिया में हम लोग ग्रुप बी की ले रहे हैं मैचिंग टेस्ट। 5 नंबर के 5 मार्क्स आउट ऑफ 100। ये आपको आता होगा, सिर्फ हम रिवीजन करते हैं एग्जाम आइडिया के नाम से। आप आइए, इसे उल्टा भी दे सकता है। पहले हम 10 पोएम और 10 पोएट को जान लें,
हो सकता है इधर वाला इधर दे दे, इधर वाला इधर दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैच तो वही होगा। जैसे आपकी कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उसको लिखा है जॉन डन, या जॉन डन ने कौन सी कविता लिखा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, W.H. ऑर्डन ने लिखा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एंड जॉन किट्स ने लिखा टू ऑटम या ओड टू ऑटम, इसी को कहते हैं। वाल्टर डिलामेयर ने लिखा एन एपिटाफ, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा द सोल्जर, एंड T.S. एलियट ने कंपोज किया, ने लिखा मैकबेथ द मिस्टिक हैट, एंड के.एन. दारूवाला या के.एन. दारूवाला इसे कह सकते हैं, फायर हिम नामक कविता की कंपोजिंग किया, लिखा है। D.S. लॉरेंस ने एस्नेक को, एंड लास्ट वन है कामला दास माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये 10 कविता है। अब आपको मैच करने हैं, पर लिस्ट को एक बार देख लेंगे। एटम में भी ये लिस्ट दी हुई सामने सामने आंसर हैं। इसी आंसर को आप याद रखेंगे। 5 आर्ट्स सेक्शन में जाएगा और 5 साइंस और कॉमर्स में। साइंस कॉमर्स की एक दिन परीक्षा होगी और आर्ट्स के अलग दिन में, इसलिए क्वेश्चन अलग अलग होंगे, लेकिन पाठ्यक्रम सिलेबस एक ही है, सब के लिए एक दिया हुआ मिक्सअप। अतः एटम बम के हर एक पेज में 4-5 तक आप करेंगे तो उसमें साइंस का भी 2-3 लड़ेगा और आर्ट्स का, यानी सब के लिए है, इसीलिए थोड़ा सा वैसा बनाया गया है। मैकबेथ द मिस्टिक हैट को इस बार दे सकता है साइंस में, परंतु आप देखते रहेंगे ओड टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, माई ग्रैंड मदर हाउस या एपिटाफ। धन्यवाद। आइए हम लोग चलते हैं। मैच करने के लिए इसे याद रखना है। मैचिंग करने के लिए दिया जाता, फॉर एग्जाम्पल मैच द पोइट्स गिवन इन लिस्ट ए विद अप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी, 5 मार्क्स के हैं। अब वाल्टर डिलामेयर ने आपकी कौन सी कविता लिखा, एन एपिटाफ, तो आप देख रहे हो 1 का 3। जॉन किट्स ने कौन सा लिखा, ओड टू ऑटम, देख रहे हो 5, है ना। रूपर्ट ब्रूक ने कौन सी कविता लिखा, आप जानते होंगे द सोल्जर 1। आप देखो के.एन. दारूवाला, फायर हिम कहीं पर होगा, आपका D का 2, है ना। एंड लास्ट वन है वाल्ट व्हिटमैन, व्हिटमैन नहीं पढ़ लोगे, व्हिटमैन, WHIT नहीं है, व्हिटमैन, इसने लिखा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, जो कविताओं का संग्रह है, इनके द्वारा ही लिखी गई है। आइए हम लोग चलते हैं। एक टाइप हो गया, दूसरा भी हम करवा देते हैं। मैच द पोइट्स इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स, 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 एस नहीं, एस, वर्क्स, वर्क्स, डी नहीं, एस सीधे, वर्क्स मैंने रचनाएं, इन लिस्ट बी। अब कमला दास ने लिखा माय ग्रैंड मदर हाउस, है ना। जॉन डन ने लिखा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, आएगा। वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं ऊपर कर रहा हूं कंप्यूटर जी, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। वाल्टर डिलामेयर ने किया एन एपिटाफ, एंड रूपर्ट ब्रूक ने किया द सोल्जर, D.H. लॉरेंस ने किया एस्नेक। अब आपको मिलान करना है आंसर। अब आप देखिए कामला दास, आप किस में आएगा, माय ग्रैंड मदर हाउस, A का 3, B का 5। अब B में है कौन सी, जॉन डन, स्वीटेस्ट लव, ये भी मिल गया। अब आपको आओ आंसर आपका C का 1, D का 4, C का 1। अब वाल्टर डिलामेयर देखो एन एपिटाफ, रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर 4, एंड D.H. लॉरेंस जो बच गया स्नेक, वही 2, स्नेक इसका आंसर हुआ। हम आंसर सही दिए हैं, बस आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करो। पेंटिंग मटेरियल्स एटम बम में भी डाली हुई है, मॉडल क्वेश्चंस अलग से भी दिए जा रहे हैं। इस बार एक ही एटम बम के साथ दी गई, चूंकि यहाँ के ताज़ा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ले सकते हैं। धन्यवाद। तीसरी फिर क्वेश्चन का सेट देखिए, मैच द नेम्स ऑफ द पोइट्स, ठीक ना, गिवन इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। अब रूपर्ट ब्रूक आ रहा, बार-बार रिपीट कर रहा है, द सोल्जर, वाल्ट व्हिटमैन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, W.H. ऑर्डन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कामला दास माई ग्रैंड मदर हाउस, एंड लास्ट वन जॉन डन स्वीटेस्ट लव। A का 5 हो गया, A में आपको दिया रूपर्ट ब्रूक, 5 में क्या है, द सोल्जर।
बी का 1, बी में क्या है, वाल्ट विटमैन, 1 में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, W.H. Auden 3, अब देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हेनेसी का 3, डी का 2, और 2 में क्या दिया कमला दास में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, एंड ई का 5 जॉन डन, है ना, ई का 4 है जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो देख लो बाबू, रटे हुए होंगे, आप एक काम देंगे। अब थोड़े प्रोज के भी हम मैचिंग को देख लें, ऐसे है कि स्पीच है ये भी जान लें, इससे भी क्वेश्चन होते हैं, इसको पहचान लें, छोड़े नहीं। 5 तो इधर से फिक्स है, और 1-2 कभी कभी इसमें से दे देता है कि एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय, ऑब्जेक्टिव में, तो वाल्टर डेलामियर, ये भी काम प्लस में होगा। साथ ही साथ प्रोज सेक्शन क्या आप रट लेते हो, 2 नंबर 3 नंबर इससे भी आएंगे, आप देखते रहेंगे ठीक से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, जैसे पूछ दे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ या एन अब लिख दे करके, और तब देगा स्टोरी, नाउ, स्पीच, नाउ, ऐसे, यस, एंड फॉर नन, नन तो तब होता जब आंसर नहीं होते, उस तरह से भी ये बन जाएंगे पहचान में। एंड देगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय सिगानायो एंड नाउ, परलेसबक नाउ, महात्मा गांधी यस, एंड डी नन नाउ। इस तरह से हम दोनों चीज को शूट कर सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है निबंध जो महात्मा गांधी ने लिखा। भारतीय माय होम एक स्पीच है। अब स्पीच डिलीवर्ड बाय दे या रिटन बाय दे, आंसर आप जाकर हुसैन ही करोगे। ए पिंच ऑफ पैशनअप एक स्टोरी है मनोहर मालगांवकर का, उल्टा भी दे सकता, मनोहर मालगांवकर हैज रिटन, 4 स्टोरी मार दे तो आंसर यही होगा पिंच ऑफ पैशनअप। ये क्या है, तो स्टोरी है। अब देखते हो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, एक स्पीच है। अब कह देगा आई हैव अ ड्रीम इज ... ए स्टोरी, नाउ, ए ड्रामा, नाउ, एन एसे, नाउ, ए स्पीच, यस। इस तरह से भी आंसर होंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा है। 5वां है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वाटनार रसल के द्वारा है, और एसे है ये। द आर्टिस्ट ए स्टोरी है शिगा नाया, एंड ए चाइल्ड इज बॉर्न ऐसे है जर्मन ग्रेर, ऑस्ट्रेलियन है ये। हाउ फ्री द प्रेस ऐसे है डोरोथी एल्सेयर्स, डोरोथी एल्सेयर्स, एंड द अर्थ स्टोरी है H.E. बेट्स का। वही याद आ रहा होगा, कौन सा नहीं याद है, बेंजी फ्लोरेंस सैंडर से जो जमीन लिया था किराया पर। कहानी को ठीक से सुने और डिटेल से ऐप पर मैं लाइंस को, प्रोज के लाइंस को भी रिलीज हो रही है, उसको आप देखते रहें। धन्यवाद। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज, ये भी ऐसे है, पर्ल एस बक का है। ए मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, ड्रामा में भी कॉमेडी है, हास्य व्यंग, सुखांत, सुख से भरा हुआ। आप इस ड्रामा को हाल में क्लास में देखे सुने हैं। क्लास वाले लड़के को बहुत फिट बैठेगा, बाहरी कहीं भी कुछ पढ़ ली है तो भी फिट बैठेगा, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो भी 60-70-80% आराम से समझ जाइएगा। आप देखते तो रहिए। एंटन चेखव का है, और इसके ऑथर्स राइटर्स का नाम याद रखेंगे। ऑथर्स माने लेखक, राइटर्स माने भी लेखक। भारतीय माय होम, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्या है भाई, एक स्पीच है, आपका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। चलिए आंसर डी हुआ। दूसरा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, ये आंसर हुए। तीसरा है ए मैरिज प्रपोजल, एक क्या है, ए स्टोरी तो है नहीं, ऐसे है नहीं, स्पीच भी नहीं है, तो कॉमेडी यानी ड्रामा है। आइए हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर जी कॉमेडी लीजिए, आंसर आपके हो गए। थोड़ा मोटा करो भाई, देखते हो ना। अब बेहतर ढंग से आपकी तैयारी रहेगी तो कहीं कच्छू नहीं होगा। हम फिर सेट बनवा रहे हैं भी 2, आज टाइटल में से है, मैचिंग में से है, राइटर के नाम में से है। एक डोज लेते तो रहो। आओ इसके आंसर्स भी दे दीजिए कंप्यूटर जी। हाँ, तीनों के आंसर थे।
अब बुक में से हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइटल वाला में से करवा रहे हैं, इसको भी देखेंगे। आंसर सही था, बस समझना है, क्योंकि लिस्ट तो पहले ही हमने अभी दिया है, इसलिए आंसर 7 दे दिया। नहीं तो टिक मारते हुए आपको समझाते, ग्रामर वगैरह हम वैसे समझाएंगे। आइए हम लोग लेते हैं। हु कंपोज स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, किसने इन चारों में से लिखा? तो आप देख रहे हो जॉन डन, अभी याद किए थे, आप आंसर मार लोगे जॉन डन है आंसर मारा हुआ, बस समझना है डियर, आप समझते चलो जॉन डन। हु कंपोज्ड या रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा। अब जहां भी हो आंसर बता रहा बी, इसका मतलब हमने टाइप कर दिया, तो कम दिनों का कोर्स है ना, साथ साथ। आइए तीसरा हम चलेंगे, अन ऑटम या टू ऑटम या ओ टू ऑटम, टू ऑटम भी दे दे अन ऑटम के जगह, तो एक ही है। ये लिखी गई है जॉन किट्स, जो नेचर के लवर थे, रोमांटिक थे। इनके बारे में विशेष हम लोग जब कविता का श्रेणी लेंगे पाठ्यक्रम में, जब सिंगल सिंगल एपिसोड लेंगे, उस समय थोड़ी बताएंगे, बखान करेंगे। आइए 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्जर की रचना की गई है या लिखी गई है किनके द्वारा? रूपर्ट ब्रुक। आप आ जाओ, तो 4 तो बनी हुई है, अब सर 5वीं तो आंसर कैसे होएगा सर? बनेगा ना, ठीक। W.H. ऑर्डन ने कौन सी कविता लिखी? अभी लिस्ट में आपको दिखाया था, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग नहीं बोलोगे, FALL या ALL जहां जा रहे आल की तरह उच्चारण करोगे। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इज वेल, फाल खाल ठाल, इन इज फॉल खौल ठौल, नो। अब आप देखेंगे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ नेक्स्ट 5वीं हो गई, 5 कविता और बचे हुए हैं। एन एपिटाफ एक गुड पोएम है या सीधे पोएम रहेगा, व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय, कभी कभी उल्टा दे देगा, वाल्टर डी ला मेयर कंपोज्ड, 4 कविता का नाम दे देगा। एन एपिटाफ उल्टा पूछे या सुल्टा, नाम याद रखोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। 6 का सी, चलो जी कंप्यूटर जी मार लो, वाल्टर डी ला मेयर। मैकाविटी द मिस्टिक हैट, T.S. एलियट, इसमें देख रहा हूं ना कैसे बिलार का वर्णन किया, एक मास्टर क्रिमिनल है, नेपोलियन ऑफ क्राइम है, उसी का वर्णन किया गया है। आओ ए T.S. एलियट। 7th हो गए। अब आपके 8वीं क्वेश्चन में कंप्यूटर जी क्या लाए हैं? KN दारूवाला। KN दारूवाला ने आपको लिखा था फायर हिम, आग की स्तुति, आग की स्तुति। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास का है, इंडियन पोइटेस हैं, भारतीय। अब आप ले लो भाई, 9 हो गया, लगता है शायद स्नेक होगा, D.H. लॉरेंस की, है ना। स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। ये आइए हम D.H. लॉरेंस को देख रहे हैं, आप लोग पढ़े हुए थे, डेविड हार्वर्ट लॉरेंस नहीं, बहुत कम दिन जिए और मात्र 45 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चल गए। आइए हम लोग चलते हैं। अब प्रोज का ऑब्जेक्टिव भी एक सेट बना लीजिए, तब तक नामकरण वाला है, सिर्फ टाइटल से उल्टा करके भले पूछे, लेकिन टाइटल से आपको याद रहेगा तो बन जाएगा। अब आप देखो, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने। उल्टा कर देगा, महात्मा गांधी ने कौन सी एस्से लिखा या लेसन को लिखा, 4 नाम देगा, हमें इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को मारेगा। ठीक से देखेगा बन जाएगा। दूसरा देखो, भारती माय होम एक स्पीच है, या सीधे देखो भारती माय होम क्या है, तो इज ए स्पीच, ठीक ना। डिलीवर्ड बाय किसके द्वारा दिया गया, डिलीवर किया गया? भारती माय होम आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। आइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी आ गए, नाम है, बहुत लोग हुसैन में SAIN लिखते हैं,
किताब में टाइटल में दी हुई है सिंगल एस। कोई भी नामकरण हो, नामकरण में ज़्यादा आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं है। RITA रीटा या RTT रीटा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आओ, नाम में छूट है। ए पिंच ऑफ स्नफ जानते हो, मनोहर मालगांवकर। मालगांवकर, ये है मनोहर मालगांवकर जी, ठीक ना। एंड नंबर 4, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहां नहीं है, हम आएंगे सी में। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, शी आ गए, पर एस बक भी नहीं, आप सी को ले आओ। चलो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एक ऐसे है जो बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसल के द्वारा है, इनका शॉर्ट नेम बर्ट्रांड रसल, उन्हीं के द्वारा लिखी गई। आइए, ये है बर्ट्रांड रसल। नाउ नेक्स्ट, एन आर्टिस्ट, आप जानते हैं शिगा नायोया एक जापानीज राइटर हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है ना। चलो आगे बढ़ाओ जी, कहां पर है? डी, आंसर डी। दार्थ एच.ई. बेट्स के द्वारा, ब्रिटेन के हैं, इंग्लैंड। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा ने जन्म लिया, जर्मैन ग्रेर, ऑस्ट्रेलियन राइटर। आइए 8 का सी। इंडिया थ्रू अ टेबलर साइज, एक निबंध है जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया, जो अमेरिकन थी, चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी और भारत देखी। माई सेवरल वर्ल्ड्स नामक बुक से निकाला गया अंश है, इनकी ही लेखन है। आइए, तो पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू अ टेबलर साइज। एंड लास्ट वन है, 1-2, अ मैरिज प्रपोजल, एक ड्रामा है, प्ले है, ड्रामा को ही प्ले भी कहा जाता है। यह लिखा गया एंटन चेखव, एक रशियन राइटर थे, ठीक है, रूसी राइटर। आइए, एंटन चेखव, अ रशियन राइटर। 10, अब फ्री द प्रेस, एक ऐसे है जो लिखा गया किनके द्वारा मालूम? बोलो, डोरोथी एल सेयर्स। चलो 11th का ए, आओ कंप्यूटर जी लाओ ऑप्शन, डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है ना। ये आपके आंसर्स हुए। ये फर्स्ट डे के डोज थे। एक लॉन्ग, कहीं देखते हो जो पैटर्न दिया गया है बोर्ड के द्वारा, उस पैटर्न से पूछने पर एक प्रोज नहीं लिखना पड़ेगा, यदि मैचिंग पोएम का बना लेते हो तो। अब प्रोज का भी याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव्स में काम देगा। पोएम से भी एक आधा ऑब्जेक्टिव देते हैं, इसलिए दे दनादन नंबर ये पूरेगा। एक तो लॉन्ग नहीं लिखना पड़े और नंबर पूरा हो। आज के डोज में आप इसको चबा लें, पचा लें और नंबर बचा लें। धन्यवाद। हम लेंगे ब्रेक और कहेंगे बाय बाय। इससे पहले कि थोड़े इनको भी सुन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।